नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे मशहूर अभिनेता अविनाश वधावन से। अविनाश वधावन का जन्म मुंबई में हुआ। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब के बदले फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। अपनी मेहनत और स्ट्रगल से फिल्म प्यार हो गया से फिल्मी जगत में कदम रखा। फिर इसके बाद फिल्म आवाज दे कहां है में मुख्य भूमिका में अविनाश ने अपनी एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर फिल्म आई मिलन की रात, बलमा, पापी गुड़िया, अक्षय कुमार के साथ दिल की आवाज, दिव्या भारती के साथ फिल्म गीत समेत 40 से ज्यादा फिल्मों में अविनाश वधावन ने अभिनय किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी फिल्म तेरिया मोहब्बता, खालसा, मेरे रूप है खास समेत कई पंजाबी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं गुजराती फिल्म मोती घर नई लाज, भोजपुरी फिल्म सुहागन बना दे सजना हमार, दुश्मन के खून पानी हा में भी अहम किरदार निभाया है। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल एहसास, सपना, बाबुल का विदाई, डोली अरमानों की, बालिका वधू के साथ कई धारावाहिकों में प्रमुख किरदारों में अभिनय किया है। तो वेब सीरीज स्टेज ऑफ सिगे 2611 में भी अहम किरदार निभाया है। तो आज हम अभिनेता अविनाश वधावन से मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अविनाश वधावन जी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू वेरी मच। जी। सर, बहुत सारी फिल्में की आपने, सीरियल्स किए हैं आपने, लेकिन शुरुआत कैसी हुई आपकी? आपको कब लगा और कैसा लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना है, मुझे भी एक्टर बनना है? जी, बहुत ही लंबी कहानी है। मैं असल में दिल्ली का रहने वाला हूँ और जी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। हम्म। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं एक्चुअली में मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और स्कॉलरशिप ग्रेट। मिली है मुझे थ्रू आउट दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। मैंने हमेशा हमेशा भगवान की दया से हमेशा टॉप किया है। जी। और अ, मैंने दिल्ली में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो उस दौरान वहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट वगैरह हुए थे जिसमें कुछ उन्होंने एक प्रिंस दिल्ली चूज करना था और एक प्रिंसेस दिल्ली चूज करनी थी। हम्म। उस कंपटीशन में मेरे दोस्तों ने मेरे बिहाफ पे फॉर्म वॉर्म भर दिए और जी। उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट करके मुझे वहां भेजा क्योंकि मैं थोड़ा ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रहना चाहता था। हाँ। तो एनीवे, तो उस कंपटीशन में लकीली मुझे प्रिंस दिल्ली का खिताब मिला हाँ। और मैं फिर वहां से एक तरह से अब शुरुआत कह सकते हैं, जी। क्योंकि फिर मैंने काफी मॉडलिंग करनी शुरू की दिल्ली में। अभी मैं 19-20 साल का ही था हम्म। और काफी प्लेज वगैरह मैं स्कूल में करता था। अपने कॉलेज का भी मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी था, तो मैं हम्म। प्लेज ऑर्गेनाइज करता था, डायरेक्ट भी करता था, उसमें एक्ट भी करता था। हम्म। और डिफरेंट दिल्ली के डिफरेंट कॉलेजेस में हम लोग अपना प्ले लेके जाते थे जब उनका एनुअल फंक्शन वगैरह होता था। हम्म। तो वहां भी मुझे कुछ अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते थे। तो एक एक्टिंग एक शुरू से हॉबी रही है मेरी। जी। तो एज अ हॉबी मुझे लगा था कि ये एक्टिंग कैन नेवर बी माय करियर बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई वांटेड टू डू माय एमबीए एक्चुअली। जी। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरा एडमिशन हुआ यहाँ बॉम्बे में दिल्ली कॉलेज ऑफ अपना जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। हम्म। मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया एमबीए का और मैं यहाँ इस तरह से मैं बॉम्बे आ गया। जी। और यहाँ हॉस्टल में रहा मैं 1-2 साल। तो यहाँ पर भी मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आए, फैशन शोज आए और मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह के फैशन शोज अटेंड करना, रिहर्सल्स करना, फिर मॉडलिंग के लिए शूटिंग पे जाना, आउट ऑफ बॉम्बे जाते रहना। तो I was never a type who could do a 9 to 6 kind of a job. तो मुझे जी। ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगने लगा। जी। और मेरी पढ़ाई, फिर मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और फिर सबके कहने पे मुझे लगा चलो व्हाई नॉट ट्राई इन फिल्म इंडस्ट्री। हाँ। लेकिन मैं किसी को बॉम्बे में जानता नहीं था। मेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, ऐसा कोई भी बॉम्बे में हम्म। और वो तो खैर दिल्ली में थे। लेकिन मैंने अपना यहाँ पे स्ट्रगल चालू रखा। मैं प्रोड्यूसर्स को मिलता रहा। मैंने अपना एक बनाया अपने ऊपर, जिसमें मैंने करीब 20 मिनट का एक उन दोनों पे ये सीडीज और ये मोबाइल और व्हाट्सएप और इंटरनेट कुछ होता नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 1990 के आसपास। फिर मैंने अपना एक कैसेट बना के कुछ प्रोड्यूसर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ।
उनको मेरा काम पसंद आया और फिर इस तरह से मुझे ब्रेक मिलने शुरू हुए और फिर मैंने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। जी अच्छा सर, जी सर, आपने उस वक्त कहा था कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते थे, तो उस वक्त जब आना नहीं चाहते थे, आपके दोस्तों ने आपकी फोटोज भेज दिए थे, तो उस वक्त तक क्या बनना चाहते थे आप? किस फील्ड में आप जाना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने आना नहीं चाहता था इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे बॉम्बे जाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे लगा था कि दिल्ली में ही मेरी जिंदगी बीत जाएगी क्योंकि वहीं की पढ़ाई थी और तब मेरा एमबीए में एडमिशन भी नहीं हुआ था। तो उस दौरान जब मैं 19-20 साल का था तो मुझे लगा था कि यहीं पे कुछ अपना यहीं से एमबीए करके मैं शायद यहीं पे जॉब पकड़ लूंगा। वो तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब मेरा बॉम्बे में एडमिशन हो गया और मुझे यहाँ पे आके रहना पड़ा इन द हॉस्टल और मुझे ऑफर्स भी आने शुरू हो गए, तो एक इंटरेस्ट मेरा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ डेवलप होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। जो चीज मुझे दिल्ली में इम्पॉसिबल लग रही थी वो मुझे यहाँ पर पॉसिबल लग रही थी और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। बिल्कुल सर। तो सर, फर्स्ट जो ब्रेक था आपकी, जो फर्स्ट पहली फिल्म जो थी आपकी, वो कैसे मिली आपको और इसके लिए क्या कुछ आपको पापड़ बेलने पड़े, किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा आपको? ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सी बात हुई कि प्यार हो गया। एक फिल्म मैंने की थी इत्तेफाकन, वो मैंने किसी फ्रेंड के कहने पे, एक प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बोला था कि शायद ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज नहीं होगी, सिर्फ शायद बॉम्बे में होगी। तो वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने कर लिया था। वो उसको अब मेरा ब्रेक नहीं बोल सकते हैं। उसमें मेरा नाम भी अगर आप देखें तो उसमें राकेश वधावन नाम है, जबकि मैंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम राकेश से अविनाश कर लिया था। तो एक प्रोड्यूसर थे सिप्ते हसन रिजवी साहब, जो कि उस दौरान जोशीले बना रहे थे। जोशीले में अनिल कपूर और श्रीदेवी, सनी देओल वगैरह थे और उस पिक्चर के डायरेक्टर थे शेखर कपूर। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे सिप्ते हसन रिजवी जी, उनको एक और फिल्म बनानी थी न्यू कमर्स के साथ। तो उनको लीड में एक नया लड़का चाहिए था और एक नई लड़की चाहिए थी। तो उस समय वो एक नए लड़के की तलाश में थे। तो इत्तेफाकन मैं उनको मिला के थ्रू। उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स देखे, मेरा वीडियो कैसेट देखा। एक लड़की उन्होंने फाइनल की जो कि उस समय मिस इंडिया थी, उसका नाम शिखा स्वरूप था और मुझे उन्होंने फाइनल किया और उसमें नौशाद जी का म्यूजिक था। उस पिक्चर का नाम था आवाज दे कहां है जी। तो वो फिल्म को आप कायदे से मेरा फर्स्ट ब्रेक कह सकते हैं क्योंकि वहीं से मेरा एक नया नाम और एक नया मुकाम शुरू हुआ। जी जी सर। उसके बाद फिर उसी फिल्म की जी असल में उस फिल्म के कुछ रशेस गुलशन कुमार जी 2-3 फिल्में बना रहे थे। तो आशिकी के बाद उनको फिल्म बनानी थी आई मिलन की रात। उसके लिए वो उन्होंने पहले किसी और एस्टैब्लिश्ड हीरो को साइन किया हुआ था। जहां तक मैंने सुना है कि सलमान खान साइन था उसमें, लेकिन किसी वजह से सलमान ने बैकआउट किया और उनको एकदम से नया लड़का लेना पड़ा, जिसके लिए मुझे अप्रोच किया गया और मैंने खुशी बहुत ही उस रोल को एक्सेप्ट किया। तो गुलशन जी के कैंप में ऐसे मेरा यू कैन से कि आई एंटर्ड लाइक दैट। फिर उन्होंने मुझे 2 और पिक्चरों में साइन किया, मीरा का मोहन और घर आया मेरा परदेसी। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी एक अच्छी शुरुआत हो गई। और सर, दिव्या भारती जो बहुत ही कम समय में उस वक्त सुपरस्टार बन गई थी, उनके साथ आपने फिल्म गीत में भी काम किया है। सर, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी लेकिन फिर एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो एक शॉक्ड था पूरे देशवासियों के लिए कि एक जस्ट अभी एक नई लड़की आई हुई है इंडस्ट्री में और इतने कम समय में लोगों के दिल की चहेती बन गई, सब लोग उसको प्यार करते थे और इतना लोकप्रिय वो अभिनेत्री बन गई थी। उनके साथ भी आपने एज ए हीरो काम किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? वो बहुत ही, उनकी उम्र कम थी। वो मेरे साथ जब उन्होंने फिल्म की थी, गीत फिल्म थी, वो पार्थो घोष इसके डायरेक्टर थे, जिसकी शूटिंग हमारी मैक्सिमम कोल्हापुर में हुई थी। बॉम्बे से थोड़ा दूर है ये लोकेशन और बॉम्बे में भी काफी शूट हुआ था। 19-18 शायद 18 साल की थी वो उस टाइम पे और मैं भी अभी अर्ली 20s में ही था। तो बहुत ही चुलबुली लड़की, बहुत ही मेहनती, एक अल्हड़पन था उनके अंदर जो कि एक 18 साल की लड़की में जैसा होता है। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी सक्सेस देख ली थी। वो जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई, उससे पहले वो तेलुगु और तमिल में अपने पांव जमा चुकी थी। बहुत बड़ी स्टार बन गई थी वहां पर। तो उस समय शायद वो 16-17 की रही होंगी। तो वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऑलरेडी एक स्टार की तरह उन्होंने एंटर किया था। और आप समझ सकते हैं कि जब किसी की उम्र इतनी कम हो और उसको
इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस मिले, तो वो थोड़ा सा एक एरोगेंस एटीट्यूड आता है। लेकिन दिव्या में ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल अंदर से एक चुलबुली कॉलेज लड़की जैसे होती है, खुश मिजाज, और लोगों के साथ जोक्स करना, और अच्छे से अपना काम में ध्यान देना, और इस तरह का उनका एटीट्यूड था। और मेरा तो है शुरू से ही बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड रहा। और दिव्या के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी। हम लोगों को फैमिली के साथ मिलते रहते थे हम लोग, और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा जब दिव्या की डेथ की न्यूज मिलेगी हमें इतनी छोटी उम्र में। तो मैं इनफैक्ट किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो वहां पे मुझे वहां के ऑफिस में फोन आया कि दिव्या ने सुसाइड कर लिया है। तो इट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, शॉकिंग। उसकी मम्मी से मेरी बात हुई, तो मम्मी भी शी वाज क्राइंग। तो फिर हम लोग उसके फ्यूनरल पे भी गए थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सब एक सपना है जो कि रियलिटी नहीं हो सकता। तो इट वाज अ बिग शॉक एक्चुअली टू ऑल ऑफ अस। सर, उसके बाद फिर आपने बहुत सारी फिल्में की, उसमें से एक फिल्म है आपकी दिल की आवाज़। इसमें आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया। आपने अब अक्षय कुमार, अब आप बहुत सुपरस्टार हैं। तो उस वक्त कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ आपका, और क्या अभी भी कभी कभी बातचीत या मुलाकात होती है आपकी इनके साथ? उस फिल्म का नाम था दिल की बाजी जी। तो दिल की बाजी में अक्षय मेरे साथ थे। असल में अक्षय और मैं, हम लोगों ने, जब हम दोनों एक्टर नहीं थे, कभी से दोस्ती है हमारी। हम लोग के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और हम लोग एक साथ ही हम मधुमती क्लासेस में डांस सीखने जाया करते थे जी। तो उनका नाम राजीव था, मेरा नाम राकेश था जी। और कभी वो मेरे घर आ जाया करते थे, तो मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल में हम लोग जाते थे मधुमती क्लासेस, जो कि जुहू में हमारे घर के पास ही था। और कभी मैं उनके घर चला जाता था, तो और उनकी मोटरसाइकिल में फिर हम मधुमती क्लासेस जाते थे। तो हमारी जो थी वो काफी पुरानी थी, और हम लोग घर में भी आना जाना था जी। तो दिल की बाजी के वक्त जब मुझे अनिल गांगुली जी उनसे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और बहुत ही अच्छी कहानी थी। दो भाइयों की, स्टेप ब्रदर्स की कहानी थी, जिनके फादर जो है वो नवीन निश्चल जी थे, और मदर्स अलग अलग थी। तो राखी जी थी और अंजू महेंद्रू जी थी। तो वो फिल्म में बहुत मजा आया, क्योंकि हम दोनों दोस्त तो थे ही। तो एक साथ काम करना, एक साथ सेट पे मिलना, और धीरे धीरे उन्होंने भी कई अच्छी फिल्में ले ली थी, मैंने भी कई फिल्में साइन कर ली थी। तो हम दोनों का करियर एक बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, और इस तरह से इट वाज फन, बिकॉज हमारे बीच में कोई राइवलरी टाइप इशू नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि हम दोनों ने ये शुरुआत जीरो से की थी। और हम लोग अपने सेट पे पुरानी बातें करते थे, और इट वाज ग्रेट फन। वर्किंग विद अ फ्रेंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम समवन हु यू डोंट नो। सो इट वाज नाइस। जी। अच्छा सर, आपने फिल्में लगातार इतनी सारी की हैं, बहुत सारी की, के बाद एक आप फिल्म करते गए, फिर टीवी सीरियल में आने का कैसे डिसाइड किया आपने कि मुझे अब टीवी सीरियल भी करना है? जी, क्या हो गया था कि कुछ मेरे साथ कुछ पर्सनली मेरी फैमिली में थोड़ा सा मुझे सेटबैक हुआ था किसी वजह से, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा एम्बिशन इस लाइन की तरफ से टूट गया था। तो मैं इंडिया के बाहर चला गया था एक दो तीन साल के लिए, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मैंने जानबूझ के थोड़ा लिंक तोड़ दिया था। उन दोनों मोबाइल नहीं होते थे, उन दोनों कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। एक बार आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो अगर आप वंस यू आर नॉट नियर अ फोन। तो उसके बाद जब मैं वापस आया, तो मैंने नए सिरे से अपना करियर शुरू किया। मैंने बॉम्बे के वो सब प्रोजेक्ट्स लिए जिसकी वजह से मैं बॉम्बे से बाहर रह सकूं। मैंने रीजनल फिल्म्स करनी शुरू की। मैंने गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली, तो इन सब में मैंने कई फिल्में की एज अ लीड। और ये सब कुछ करने के बाद थोड़ा अपने आप को संभाला मैंने, नए सिरे से अपनी निजी जिंदगी शुरू की। और फिर मुझे लगा कि चलो अभी बॉम्बे में वापस पैर जमाने हैं। तो उस समय टीवी वाज अ वेरी अपकमिंग मीडिया। तो ऐसा हो गया था सडनली कि टीवी कैन बिकम बिगर देन सिनेमा आल्सो, जो कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, आज भी बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से अभी भी सिनेमा and the stars are much bigger than
what we see on TV. टीवी बिल्कुल लेकिन टीवी एक बहुत बड़े ही पर्दे में देखने का एक वाइड, अलग ही आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बिग स्क्रीन हाँ। जो ग्लैमर और जो बिग स्क्रीन का स्टारडम है एक वो एक्टर के टीवी लिए, में जी। वो उसको हम टीवी के एक्टिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल तो एनीवे तो मुझे टीवी में अच्छे ऑफर्स आने शुरू हुए, तो मैंने अपना विदाई सीरियल से शुरू किया था, स्टार प्लस पे आता था। और इस तरह से धीरे धीरे मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए, बालिका वधू भी किया मैंने, फिर मैंने डोली अरमानो की, और पियाल वेला भी किया था, राजश्री का था। तो इस तरह के सीरियल्स में मैंने धीरे धीरे टीवी में आना शुरू किया। फाइनेंशियली इट वाज वेरी वेल पेइंग, दैट आल्सो अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स टीवी। और फिल्मों से नाता एक तरह से टूट गया था 7-8 साल से, जिसकी वजह से एक होता है ना कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, लोग नए लड़के आ गए, नए हीरोज आ गए, धीरे धीरे मैं भी उन लोगों के टच में नहीं रहा, वो लोग भी मेरे टच में नहीं रह पाए। तो मैंने अपना करियर फिर टीवी की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। और आजकल मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, और तो आई एम बिजी डूइंग सम फिल्म्स आल्सो फॉर OTT प्लेटफॉर्म। आई एम आल्सो डूइंग अ कपल ऑफ वेब सीरीज आल्सो। जी सर, आप सेल्फ मेड हीरो हैं, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था। आपने अपने दम पर, अपने एक्टिंग के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर आपने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। और उस वक्त आपके समय में कई ऐसे हीरो थे जो एक स्टार के बेटे थे। और अभी की बात करें तो अक्सर एक शब्द बड़ा प्रचलित है फिल्म इंडस्ट्री में, नेपोटिज्म। तो उस वक्त क्या किसी तरह की ये नेपोटिज्म उस वक्त भी चलता था, और कभी फेस किया आपने इस तरह की चीजों को? हाँ जी, हाँ, मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं उठाया, लेकिन एक फिल्म थी JP दत्ता साहब की, बॉर्डर। बॉर्डर फिल्म में अक्षय खन्ना का रोल अभी तक फाइनल नहीं हुआ था, और उसमें जो JP दत्ता साहब थे उन्होंने मुझे फाइनल किया था उस रोल के लिए। और मेरे ड्रेसेस तक बन गए थे, और हम लोगों को जैसलमेर में शूटिंग स्टार्ट करनी थी। पूजा भट्ट मेरे ऑपोजिट थी उस फिल्म में। पूजा भट्ट के साथ मैंने पहले भी एक फिल्म की थी, जुनून, महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, तो पूजा उसमें भी मेरे ऑपोजिट रह चुकी थी। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू प्रोजेक्ट बॉर्डर। और यहाँ तक कि मेरी फ्लाइट की टिकट्स भी बुक हो गई थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, शूटिंग से 2-4 दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि उसमें विनोद खन्ना जी के बेटे को ले लिया गया उस रोल के लिए। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। मैंने दत्ता साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं मिल पाया। तो उनके प्रोडक्शन में जो हेड थे मिस्टर गांधी, उनसे मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि विनोद खन्ना जी और JP दत्ता जी बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, और अक्षय खन्ना का जिक्र हुआ होगा उनके आपस की किसी मीटिंग में, और शायद किसी वजह से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, जो भी रीजन रहा होगा, लास्ट मिनट पे मुझे रिप्लेस करके अक्षय खन्ना को ले लिया गया था। तो ये एक इंसिडेंट था। उसके अलावा और भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, जो कि मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट होना, लास्ट मिनट पे चेंज होना, ये एक आम सी बात है। इट हैज नॉट जस्ट हैपेंड विद मी, आई एम श्योर इट मस्ट हैव हैपेंड विद अक्षय खन्ना आल्सो, इट मस्ट हैव हैपेंड विद अजय देवगन आल्सो, इट मस्ट हैव हैपेंड विद शाहरुख, सलमान, एवरीबॉडी। किसी भी वजह से कभी कभी एक एक्टर एक फिल्म को नहीं कर पाता है, या अचानक प्रोड्यूसर को लगता है कि आई कैन टेक समबडी एल्स। तो जब तक शूटिंग शुरू नहीं हुई है तब तक प्रोड्यूसर के हाथ में होता है नया किसी और लड़के को साइन कर लेना। लेकिन जब इस तरह से कुछ होता है कि लास्ट मिनट पे आपके साथ सब फाइनल करने के बाद आपकी टिकट्स बुक हैं, आपकी ड्रेसेस बन चुकी हैं, और उसके बाद अगर आपको चेंज किया जाए तो एक मन को बहुत ही चोट पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बुरा तो लगेगा, क्योंकि आपने जो सारे आगे के डेट्स होंगे वो आपने उस फिल्म के लिए बुक कर दिए, फिर अचानक कैंसिल हो जाना, तो आगे के जो आपके प्रोजेक्ट हैं, प्लानिंग है, वो भी गड़बड़ जाती होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये शुरुआत में जो आपने एक जिक्र भी किया था कि आपका नाम पहले राकेश कुमार वधावन था, फिर आपने अविनाश वधावन कर दिया, तो आखिर इसकी वजह क्या थी? क्योंकि राकेश उस वक्त तो मतलब राकेश भी बड़ा अच्छा नाम है, फिल्मी नाम है। हमने अक्सर देखा है कि कुछ नाम में ऊपर नीचे होता है तो इंसान फिर चेंज करता है, फिल्मी नाम रखता है, लेकिन राकेश तो बड़ा अच्छा नाम था, खूबसूरत नाम था, फिर आपने राकेश से अविनाश कैसे कर लिया आपने? नहीं, मैं तो राकेश ही रखना चाह रहा था जी। मेरे दिल में नाम चेंज करने का कुछ वो नहीं था, लेकिन सिप्ते हसन रिजवी साहब जिनकी मैं फिल्म कर रहा था, आवाज दे कहाँ है, उनके मन में शायद आया कि राकेश नाम के और भी एक्टर्स हैं,
राकेश रोशन अच्छे एक्टर रह चुके थे। एक राकेश बेदी थे कॉमेडियन, वो भी फिल्मों में थे। तो उनको लगा कि व्हाई टू कीप अ नेम व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई थिंक उनके कहने पर मेरी तरफ से मैंने आपत्ति नहीं की। जब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप नाम चेंज करोगे तो बेटर रहेगा, तो मैंने मान ली उनकी बात। मैंने बोला चलिए ठीक है, नया नाम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि और बहुत सारे एक्टर्स ने अपने नाम चेंज किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। दिलीप साहब का नाम पहले कुछ और था, अक्षय कुमार के साथ आप लोग ने दोनों ने साथ में शुरुआत की। आपका भी नाम आर से शुरू था, उनका भी नाम आर से शुरू था, और दोनों ने नाम चेंज किया। दोनों ने, इंटरेस्टिंग है, नाम की शुरुआत भी ऐसे रखी, आप भी अविनाश, वो भी अक्षय है। मैंने अपना सरनेम नहीं हटाना चाहा जी। मैंने कहा कि वधावन सरनेम मैं रखूंगा, लेकिन फर्स्ट नेम सिप्ते जी के कहने पे मैंने चेंज किया। तो आई वाज ओके विद इट। अविनाश वाज आल्सो अ वेरी गुड नेम। तो मुझे लगा कि चलो एक नई शुरुआत, नया करियर, और एमबीए का स्टूडेंट हूं, तो मुझे लगा चलो फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत दुनिया ने नाम चेंज किए, मैं भी नाम चेंज करके देखता हूँ। कभी कभी नया नाम से आदमी ज्यादा लकी भी साबित होता है। जब से ये सब थॉट्स मेरे माइंड में नहीं थे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे लगता है सही सोच थी, सही डिसीजन था। सर, आप खाली समय में क्या करते हैं जब आपको समय मिलता है शूटिंग के? फिर आप खाली समय में क्या करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है? किस तरह से आप समय बिताते हैं? मैं यहाँ पे, मेरे घर के पास ही बहुत अच्छा क्लब है, मैं वहाँ का मेंबर हूँ। वहाँ पे और भी कुछ मेरे एक्टर फ्रेंड्स भी हैं और कुछ नॉन फिल्मी फ्रेंड्स भी हैं। हम लोग वहाँ पे स्क्वॉश वगैरह खेलते हैं, कई बार हम लोग लॉन टेनिस खेल लेते हैं। वहाँ पे टीटी टेबल्स भी हैं, वहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह हैं अच्छी, जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, आउटडोर गेम्स और इंडोर्स। कभी अपने बेटे को भी ले जाता हूँ, बेटे के साथ भी खेलता हूँ। और मुझको ये जो न्यूज़पेपर में ये जो सुडोकू और इस तरह के ककूरो, मैं इसमें काफी अपने आप को बिजी रखता हूँ। इनफैक्ट शूटिंग में भी शॉट्स के बीच में मैं मोबाइल में घुसने की बजाय मैं न्यूज़पेपर पकड़ लेता हूँ, और उसमें जो भी सुडोकू के जो क्विज़ेस हैं या जो भी पजल्स हैं, उस तरह के चीजों में ज्यादा मेरा ध्यान जाता है। तो आई लव सॉल्विंग द पजल्स एंड स्टफ लाइक दिस। तो मैं काफी अलग हूँ बाकी एक्टर्स के से अगर कंपेयर करेंगे तो। मुझे सब लोग कहते भी हैं कि अविनाश, यू आर एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी। आप बिल्कुल भी फिल्मी लोगों की तरह ग्लैमरस भी नहीं हो। You live a very simple life. You don't have any arrogance or attitude और ये और वो, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री के हीरो को होना चाहिए, जो कि जरूरी होता है and all that. I said मैं जिस फैमिलीज को बिलोंग करता हूँ, हम लोग सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और कभी भी किसी भी चीज का गुमान या किसी भी चीज का शो ऑफ करना हमारी फैमिली में कभी हमने सीखा नहीं। तो और हमेशा ही एकेडमिकली हमारी फैमिली में सब लोग बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। मेरे कजन्स, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, और दे आर आईएएस। मेरा फ्रेंड सर्कल भी जो था वो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ था, जो कि कुछ लोग आईएएस बने, कुछ लोग आईपीएस में हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग अब्रॉड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं। तो मेरा इन लोगों के साथ ही दोस्ती है, इन लोगों के साथ ही मैं आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। जी। और सर सर समय कम है, नहीं तो आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत एंटरटेन किया, आपकी फिल्मों से एंटरटेन किया। आपने जो बहुत अच्छे बेहतरीन आपने अदाकारी की है टीवी सीरियल्स में, उससे आपने एंटरटेन किया, और तमाम तरह की भाषाओं में आपने फिल्म किया। और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज आपने हमसे इस प्रोग्राम में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की, रूबरू हुए अभिनेता अविनाश वधावन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।